आज के इस वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस पीपीएफ यानी पोस्ट ऑफिस पब्लिक प्रोविडेंट फंड वर्सेस पोस्ट ऑफिस एमआईएस यानी पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम दोनों को डिटेल में कंपेयर करेंगे। दोनों स्कीम गवर्नमेंट के थ्रू चलती हैं, दोनों में पैसा सेफ रहता है, लेकिन रिटर्न्स, टेन्योर और टैक्स बेनिफिट में काफी डिफरेंस है। तो इस वीडियो में हम हर एक पॉइंट को कंपेयर करेंगे ताकि आप डिसाइड कर पाए कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट की, यानी आप इन्वेस्टमेंट किस पर्पस से कर रहे हैं। जैसे पीपीएफ की बात करें यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड की बात करें तो ये एक लॉन्ग टर्म सेविंग्स स्कीम है। इसका मेन फोकस होता है आपके फ्यूचर के लिए कॉर्पस बनाना, यानी एक बड़ा फंड बनाना। ये रिटायरमेंट प्लानिंग, फ्यूचर एजुकेशन या फिर फाइनेंशियल सेफ्टी के लिए परफेक्ट है। यहाँ आपको मंथली इनकम नहीं मिलती है, लेकिन 15 साल के बाद आपको एक बड़ा अमाउंट मिलता है। अब एमआईएस यानी कि मंथली इनकम स्कीम की बात करें तो ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनको मंथली इनकम चाहिए। आप एमआईएस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और हर महीने इंटरेस्ट आपके अकाउंट में आ जाता है। ये स्कीम सीनियर सिटीजन्स, घर के मंथली एक्सपेंसेस या फिर सेफ पैसिव इनकम के लिए सबसे परफेक्ट है। तो पीपीएफ लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बेस्ट है और एमआईएस मंथली अर्निंग के लिए बेस्ट रहेगा। अब इन्वेस्टमेंट लिमिट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट लिमिट दोनों में अलग अलग है। पीपीएफ में आप मिनिमम 500 रुपीज और मैक्सिमम 1.5 लाख पर ईयर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये जो लिमिट है ये ईयरली है। एमआईएस में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 से होता है और मैक्सिमम लिमिट सिंगल अकाउंट में 9 लाख और ज्वाइंट अकाउंट में 18 लाख तक होती है। यानी अगर आपके पास एक बार में ज्यादा अमाउंट है और आपको मंथली इनकम चाहिए तो एमआईएस काफी अच्छा ऑप्शन रहेगा। अब टेन्योर की बात करें यानी आप अपने पैसों को कितने समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पीपीएफ का टेन्योर 15 साल का होता है, यानी कि 15 इयर्स का होता है। ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, बीच में लोन और पार्शियल विड्रॉल पॉसिबल है लेकिन रूल्स के साथ। एमआईएस का टेन्योर 5 साल का होता है, यहाँ पैसा सिर्फ 5 साल के लिए लॉक होता है और मंथली इंटरेस्ट मिलता रहता है। 5 साल के बाद प्रिंसिपल अमाउंट वापस ले सकते हैं या फिर दोबारा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब रिटर्न्स और इंटरेस्ट की बात करें तो पीपीएफ में इंटरेस्ट ईयरली कंपाउंड होता है और इस कंपाउंडिंग की वजह से लॉन्ग टर्म में आपका पैसा कई गुना तक बढ़ जाता है। इसमें हर साल इंटरेस्ट ऐड होता रहता है और मैच्योरिटी में अमाउंट काफी ज्यादा हो जाता है। अभी के समय में पोस्ट ऑफिस पीपीएफ पर लगभग 7.1% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिल रहा है। मंथली इनकम स्कीम यानी कि एमआईएस में इंटरेस्ट मंथली मिलता है, यानी यहाँ कंपाउंडिंग नहीं होती है लेकिन मंथली इनकम आपके अकाउंट में क्रेडिट होती रहती है। अभी के समय में पोस्ट ऑफिस एमआईएस पर लगभग 7.4% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिल रहा है। अब टैक्स बेनिफिट की बात करें तो पीपीएफ में आपको फुल टैक्स बेनिफिट मिलता है अंडर सेक्शन 80C। पीपीएफ का जो इंटरेस्ट और मैच्योरिटी अमाउंट है दोनों फुली टैक्स फ्री होता है, यानी आपको यहाँ पर 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना होता है। एमआईएस में आपको कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है, इसका इंटरेस्ट और इनकम दोनों टैक्सेबल होते हैं। इसके बाद विड्रॉल और लिक्विडिटी की बात करें तो पीपीएफ में 7th ईयर के बाद पार्शियल विड्रॉल अलाउड है और फुली मैच्योरिटी 15 साल के बाद, यानी 7 साल के बाद अगर आपको कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है तो पीपीएफ में से कुछ पार्ट विड्रॉ किया जा सकता है। वही एमआईएस में 1 साल के बाद विड्रॉल अलाउड है, लेकिन अगर टाइम से पहले विड्रॉल करना हो तो पेनाल्टी लग सकती है। 5 साल के बाद प्रिंसिपल 100% आपको मिल जाएगा। अब सवाल यह है कि दोनों में से कौन सा चूज करें, कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पर आपको डिसाइड करना है कि आपका गोल क्या है। अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग, फ्यूचर सेविंग्स और टैक्स बेनिफिट चाहते हैं तो ऐसे में पीपीएफ सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। वही अगर आपको रेगुलर मंथली इनकम, घर के खर्चे, सिर्फ पैसिव इनकम चाहिए तो एमआईएस सबसे परफेक्ट रहेगा। दोनों स्कीम सेफ हैं, दोनों पोस्ट ऑफिस के थ्रू ऑपरेट होती हैं, बस पर्पस अलग अलग होता है।